हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। और चलिए हम बात करेंगे कुछ विशेष मुद्दे पर। ठीक है, तो देखिए आज की बात ये हो रही है। देखिए जैसा आपको दिख ही रहा होगा, तो इसमें देखिए करना है क्या कि वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय। तो देखिए वित्तविहीन शिक्षक शब्द कहाँ से आ रहा है, तो देखिए आपको पढ़ने को मिला है कि राज्य सरकार में जो है वित्तविहीन माध्यमिक स्कूल हैं, तमाम प्रकार के स्कूल हैं तमाम। तो उनमें जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि 70 से 80% भागीदारी जो वित्तविहीन शिक्षकों की होती है। ठीक है, कितनी, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 70 से 80% तक का, क्योंकि उस वहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी वैकेंसी आती नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, 2022 में फॉर्म पड़ा हुआ था और अभी तक का परीक्षा ये सरकार नहीं करा पाई है। तो आप सोचें कि क्या इस बीच में कितने टीचर रिटायर नहीं हुए होंगे, तो कितने पद खाली हो जाते हैं। तो समस्या आती है स्कूल के संचालन में, कक्षाएं जो है बाधित होती हैं। तो उस प्रकार से होता क्या है कि विद्यालय अपने स्तर से प्राइवेट टीचरों को रखता है, या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें होती हैं, या कुछ अनुदेशक कार्य करते हैं, या फिर मैनेजमेंट अपने स्तर से जो है अध्यापकों को रखता है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। और देखिए उनके तरफ से उनके कंधे पर बहुत बोझ होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनका एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन और जो उनको मानदेय या वहाँ पर जो सैलरी मिल रही है, वो कह सकते हैं एक प्रकार से न्यूनतम मजदूरों के बराबर भी नहीं होती है। उनका बहुत ही कम 5 से 6 हज़ार, या बहुत है तो 6 से 7 हज़ार उनको जो है सैलरी मिलती है। तो ये एक शिक्षक के लिए जो है कह सकते हैं कि ठीक नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो राज्य सरकार के वित्तविहीन स्कूल हैं, उनमें पढ़ाने वाले जो शिक्षकों हैं, उनको भी एक सम्मानजनक मानदेय देने की तैयारी सरकार कर रही है। और ये उनका जो कदम अगर ऐसा उठ रहा है, ये 2001 में इन सब चीज़ों पर कुछ घोषणाएं हुई थी। ऐसा नहीं है कि घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन तमाम प्रकार के स्कूलों में इन चीज़ों का पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि उनको एक तरह से सम्मानजनक मानदेय देने की तैयारी की जाए। और प्रदेश में लगभग क्या है 23 से 24 हज़ार तक का वित्तविहीन माध्यमिक स्कूल हैं। और इसमें क्या है 4 लाख से अधिक अंशकालिक शिक्षक हैं। ठीक है, नियमावली के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा की जो है अध्यक्षता में ये जो है एक तरह से कह सकते हैं जो है आपकी कमेटी बनाई गई है। इसमें 1 माह में अपनी रिपोर्ट ये देगी कि किन किन बिंदुओं पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करनी होंगी। और इसमें क्या है हज़ारों के करीब वित्तविहीन मतलब बहुत सारी संख्या में अध्यापक हैं। तो उनको अगर उनका उचित मानदेय मिलेगा तो ये उनके लिए एक तरह से सम्मान, क्योंकि देखिए अध्यापक का होता है तो पद बहुत ही ज़्यादा गरिमामय होता है और उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए कितना ज़्यादा बेरोज़गारी चल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक कि एक तरह से कहते हैं कि जब सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक उनको योग्य नहीं समझा। तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इन सब से जो है निकलने के लिए थोड़ा सा अगर मानदेय दिया जाएगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि देखिए हर जगह पर ये हो रहा है, शोषण हो रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। और अनेक प्रकार का भार जो है उन अध्यापकों के कंधे पर होता है। वो पूरी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हैं, लेकिन जब बात सैलरी की आती है तो वहाँ पर जो है उस समय उसको हीनता महसूस होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर कुछ थोड़ा सा उनको एक तरह से कह सकते हैं लगभग 10 से 15 हज़ार के करीब अगर मानदेय मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा कर ही कह सकती है सरकार, तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं सुधार वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर ये खबर देखने को मिल रही है ना, तो ये बहुत अच्छी बात। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि वित्तविहीन के स्कूलों में अंशकालिक शिक्षकों की सेवाओं को 10 अगस्त 2001 में जो है ज्ञान शासनादेश निरस्त था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, स्कूलों में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है और शिक्षकों को उसके मुताबिक मानदेय नहीं मिल रही है, मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा, और देखिए लिखा है कि क्या स्कूल हैं यूपी में कितने, तो 23 हज़ार के करीब, और लाखों के करीब में इसमें अंशकालिक शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो इनमें बदलाव किया जाए, निर्वाचन किया जाए, नियमावली जारी होने के अलावा प्रबंधकों की भी जो है जो कह सकते हैं चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें भी सुधार होगा तो आगे आने वाली चीज़ें बेहतर होंगी। और इसमें देखिए कोई मेरा विशेष एक वो नहीं है किसी भी विद्यालय की तरफ से, किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से। बस ये है कि हाँ एक शिक्षक का पद गरिमामय होता है। अगर उनको उनके मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनकी डिग्री और उनके ज्ञान, उनके अनुभव के हिसाब से अगर मानदेय मिलेगा तो ये एक समाज में अच्छा नज़रिया जाएगा। और
एक तरह से कहते हैं कि जो उनके अंदर हीन भावना है वो भी थोड़ा सा कम होगी। तो देखिए इस पर भी विचार किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर खबर है। ठीक है, तो फिर जो है इसमें क्या होगा कि अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये एक तरह से अच्छा कदम है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।